साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आज हम कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत जिस अध्याय की व्याख्याएं आपको पहले के वीडियोस में पूर्ण करवा दी गई हैं, उस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कवि सूरदास की 3 रचनाओं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी में सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। भ्रमर गीत के पद कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिए गए हैं। कवि सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आइए अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1, गोपियों के अनुसार राजनीति पढ़कर कौन आए हैं? अ उद्धव, ब श्री कृष्ण, स बलराम और द ब्रज के ग्वाल बाल। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। प्रश्न का उत्तर है ब श्री कृष्ण। प्रश्न 2, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म है। अ प्रजा को सुख ना हो, ब प्रजा अभाव में रहे, स प्रजा को दुख ना हो, द प्रजा सुख सुविधा संपन्न हो। इस प्रश्न का उत्तर है स प्रजा को दुख ना हो। प्रश्न 3, गोपियों ने आरेल पक्षी की लकड़ी के समान बताया है। अ स्वयं को, ब उद्धव को, स श्री कृष्ण को, द किसी को नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है स श्री कृष्ण को। प्रश्न 4, गोपियों की विरहाग्नि किस कारण बढ़ गई? अ श्री कृष्ण के संदेशों को सुनकर, ब उद्धव द्वारा दिए गए ज्ञान योग के उपदेश सुनकर, स भ्रमरों का गुंजार सुनकर, द उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर। प्रश्न का उत्तर है ब उद्धव द्वारा दिए गए ज्ञान योग के उपदेश सुनकर। प्रश्न 5, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? अ श्री कृष्ण से, ब गुड़ से लिपटी चींटी से, स भ्रमरों से, द उद्धव से। प्रश्न का उत्तर है ब गुड़ से लिपटी चींटी से। साथियों, अब इस अध्याय के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर करारा व्यंग्य किया गया है। गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहते हुए भी अभागा बतला रही हैं। गोपियों की दृष्टि में जिस व्यक्ति को इस सृष्टि में किसी अन्य से प्रेम नहीं हुआ, वह वास्तव में अभागा है। उद्धव स्वयं को ज्ञानी योगी सिद्ध करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का सामीप्य पाकर भी वे प्रेम से वंचित रहे हैं। इस कारण उनसे अधिक अभागा कोई अन्य नहीं है। प्रश्न 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना करते हुए गोपियों ने जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वे इस प्रकार हैं। जिस प्रकार कमल पुष्प के पत्ते जल के भीतर रहने पर भी जल से अछूते रहते हैं, जिस प्रकार तेल से लिप्त गागर
जल के भीतर रहने पर भी उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार इस जगत में रहने पर भी उद्धव अपने ज्ञान के अहंकार के कारण प्रेम से वंचित रह गए। प्रश्न 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? गोपियों द्वारा उद्धव को दिए गए उलाहने इस प्रकार हैं। पहला, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के व्यवहार के कारण उनके हृदय के मनोभाव मन में ही रह गए, न तो श्री कृष्ण से प्रेम का सुख प्राप्त हुआ और न ही विरह वेदना को किसी अन्य के समक्ष उद्घाटित कर पाई। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के आगमन की अवधि को इस आशा में व्यतीत कर रही थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, परंतु तुम्हारी ज्ञान योग की बातें सुनकर हमारी विरहाग्नि अधिक भड़क गई। गोपियाँ कहती हैं कि पहले के भले लोग तो परोपकार के लिए सदैव तत्पर रहते थे, परंतु आजकल के लोग दूसरों को कष्ट देने की योजनाएं बनाते हैं। जिस प्रकार आपका योग संदेश हमें कष्ट दे रहा है। राजधर्म तो यह होता है कि प्रजा को सताया ना जाए, परंतु श्री कृष्ण तो प्रेम संदेश के स्थान पर ज्ञान योग द्वारा हमें पीड़ा दे रहे हैं। प्रश्न 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात गोपियाँ उनके विरह में व्यथित थीं। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण के पुनः लौट आने के पश्चात उन्हें विरह व्यथा को नहीं झेलना पड़ेगा, परंतु उद्धव द्वारा दिए गए ज्ञान योग निर्गुण ब्रह्म के उपदेश के कारण गोपियों की विरह व्यथा शांत होने के स्थान पर और अधिक भड़क गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिया गया ज्ञान योग का संदेश गोपियों की विरहाग्नि में घी की तरह काम करने लगा। प्रश्न 5, मर जादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है? प्रेम का मार्ग सीधा सरल सच्चा मार्ग है। इस मार्ग में छल कपट चतुराई का कोई स्थान नहीं है। छल कपट चतुराई को अपनाने वाला प्रेम नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने प्रेम के संदेश के स्थान पर गोपियों के लिए उद्धव द्वारा ज्ञान योग का संदेश भिजवाया। इस प्रकार अपनी चतुराई के कारण वे प्रेम निभाने में असफल सिद्ध हुए हैं। प्रश्न 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों के द्वारा निम्न बिंदुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। गोपियाँ कहती हैं कि हमने अपने हृदय में श्री कृष्ण को उसी प्रकार बसा रखा है जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को सदैव अपने पंजों में पकड़े रहता है। हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार बंधी हैं जिस प्रकार मीठे की लोभी चींटियाँ गुड़ के साथ चिपक जाती हैं। तुम्हारा ज्ञान योग का संदेश हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। हम श्री कृष्ण का परित्याग नहीं कर सकती। प्रश्न 7, गोपियों ने उद्धव से ज्ञान योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों द्वारा उद्धव से ज्ञान योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही गई है जिनके मन अस्थिर अथवा चंचल हैं, जिनमें प्रेम की एक निष्ठता नहीं है, जबकि हमारा मन तो स्थिर है, केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करता है। हम ज्ञान योग को स्वीकार नहीं कर सकती। प्रश्न 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ज्ञान योग का संदेश गोपियों के अनुसार किसी व्याधि रोग के समान है जिसके संबंध में उन्होंने
ना कभी सुना है, ना देखा है और ना ही अनुभव किया है। यह ज्ञान योग कड़वी ककड़ी के समान है, जिसका रसास्वादन होने पर मुख कड़वाहट से भर जाता है। इस कारण गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप अपने ज्ञान योग के संदेश की शिक्षा उन्हें जाकर दें, जिनके मन चंचल अथवा अस्थिर हैं। प्रश्न 9। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म यही है जिसमें प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, परंतु श्री कृष्ण प्रेम के संदेश के स्थान पर हमें ज्ञान योग का संदेश दे रहे हैं और नाहक ही हमें कष्ट देने का प्रयास भी कर रहे हैं। प्रश्न 10। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं, वे उनके मन में समाये हुए थे। गोपियाँ कहती हैं, जब से श्री कृष्ण मथुरा गमन कर गए तब से वे अत्यधिक चालाक हो गए हैं, क्योंकि अब तो उन्हें गुरु द्वारा राजनीति शास्त्र की शिक्षा भी प्राप्त हो गई है। उन्होंने पुनः लौटने के वचन को भी भंग कर दिया है। इस कारण गोपियाँ अपना मन पुनः प्राप्त कर लेने की बात कहती हैं। प्रश्न 11। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य का अर्थ बात कहने की चतुरता अथवा तर्क वितर्क पूर्ण कथनों से होता है। भ्रमरगीत प्रसंग में गोपियों की वाक चातुर्यता साफ साफ परिलक्षित होती है। गोपियों द्वारा किए गए तर्क वितर्क उद्धव के लिए अकाट्य होते हैं, जैसे सूरदास अबला हम बोरी गुर चांटी जो पागी, पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। इस प्रकार के तर्कों के समक्ष उद्धव निरुत्तर रह जाते हैं। प्रश्न 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। भ्रमर गीत अंश की मुख्य विशेषता गोपियों की अनन्य प्रेम निष्ठा, भक्ति, विवस्था, तर्कशीलता, वाक चातुर्यता को चित्रित करना है। इसके माध्यम से निर्गुण का खंडन तथा सगुण का मंडन किया गया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। भ्रमर गीत अंश में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ कि आपको कवि सूरदास के भ्रमर गीत से संबंधित ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। एनसीईआरटी कक्षा 10 से संबंधित नवीन संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको इसी प्रकार प्राप्त हो जाएगा। अतः अपनी मोबाइल अथवा कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो सकें। और लाइक करना ना भूलें।